अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आज एक अहम और बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि आप में से बहुत सारे अहबाब जानते हैं, मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म। साथ ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर अफ़सर ताल्लुक़ात आम्मा के तौर पर भी पिछले 2 वर्षों से काम अंजाम दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम बेहतर से बेहतर अंजाम दूँ। आज मैं एक अहम टॉपिक के साथ, एक अहम यूँ समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। पब्लिक रिलेशन ऑफ़िस की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर साल यूनिवर्सिटी का कैलेंडर उसको प्रिंट करवाए, उसको तबाह करवाए। ये काम तनहा पीआरओ नहीं करता बल्कि एक कमेटी है, पब्लिक रिलेशन एडवाइजरी कमेटी, मुशावरती कमेटी, जो आईएमसी के डायरेक्टर जनाब रिजवान अहमद साहब की ज़ेर निगरानी काम करती है। और इस कमेटी की निगरानी में जो कैलेंडर साल 2026 के लिए तैयार किया गया था, वो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। हमारे यूनिवर्सिटी की जानिब से उसको बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज़ कर दिया गया है। आज उसी कैलेंडर के हवाले से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बज़ाहिर कैलेंडर के हवाले से बात करना, आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात है? दोस्तों, इस कैलेंडर की ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि इस कैलेंडर में यूनिवर्सिटी के ऐसे चेहरों को, यूनिवर्सिटी के ऐसे फ़ारिग़-उत-तहसील नौजवानों को जगह दी गई है, जिन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और उसके बाद आज मुल्क और बैरून मुल्क अहम फ़राइज़ निभा रहे हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान भर में अपनी नौइयत की वाहिद यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, जो उर्दू में प्रोफ़ेशनल और आला तालीम फ़राहम करती है। यूनिवर्सिटी को कायम हुए इसी महीने जनवरी में 29 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और फ़िलहाल उर्दू यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5800 तलबा ऑन कैंपस पढ़ रहे हैं शहर हैदराबाद में। इसके अलावा निज़ामत फ़ासलाती तालीम के तहत डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग का जो हमारा सेंटर है, उसके तहत भी तकरीबन 60,000 तलबा दर्ज रजिस्टर्ड हैं। उर्दू के हवाले से एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि उर्दू से आज तालीम हासिल करके क्या हासिल किया जा सकता है? क्या उर्दू रोज़गार की ज़बान है? क्या उर्दू से पढ़ने वाले जो तलबा हैं, उनका मुस्तक़बिल खुशगवार हो सकता है? क्या वो मुस्तक़बिल में अच्छे ओहदों पर फ़ाइज़ हो सकते हैं? बस यही वो सवालात थे, यही वो इस्तिफ़सारात थे जो बुनियाद बने इस मरतबा यूनिवर्सिटी के कैलेंडर की थीम को। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस मरतबा जो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर की जो थीम है, कैलेंडर का जो उन्वान है, वो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 18 चराग़ एक रोशनी। यूँ तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो रोशनी है, वो हज़ारों बल्कि लाखों उर्दू तलबा की ज़िंदगियों को बदलने का काम अंजाम दे रही है। लेकिन इस मरतबा कैलेंडर में हमने 18 ऐसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फ़ारिग़ीन को मुंतख़िब किया है, जो अ, न सिर्फ़ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना नाम कमा रहे हैं। मैं अब बिला किसी ताख़ीर के चाहूँगा कि आप लोगों के गोशगुज़ार करूँ वो कैलेंडर, जो जो कि इस साल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया गया है। आप लोग जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस साल का मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है। इसको हमारे इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के उमर आज़मी साहब ने बड़े ही दिलचस्प उसमें डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं, ये जो डिजिटल वर्ज़न है, डिजिटल वर्ज़न का ये फ्रंट पेज है, पहला सफ़ा है। मानू का उस सबसे ऊपर मानू का लोगो दिया गया है और उसके बाद मानू कैलेंडर 2026 18 चराग़ एक रोशनी।
18 स्टोरीज, वन लेगेसी। इसी कैलेंडर, हालांकि है कैलेंडर उर्दू यूनिवर्सिटी का, लेकिन इस कैलेंडर के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तानियों तक पहुँचे, सारे उर्दू बोलने वालों तक पहुँचे, और उन्हें इस बात से भी वाकिफ़ करवाएं कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले जो तलबा हैं वो उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों पर भी अबूर रखते हैं। रूटेड इन उर्दू, रीचिंग द वर्ल्ड, सेलिब्रेटिंग द स्टूडेंट अचीवर्स। और फिर ये जो दूसरा डिजिटल कैलेंडर का जो दूसरा सफ़ा है, उस पर आप देख सकते हैं कि हमारे इज़्ज़त माब शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब का जो मैसेज है, जो थीम है, जो नुक्ता नज़र है, वो पेश किया गया है कि स्टूडेंट्स आर द foremost stakeholders of university. Calendar 2026 stands as our tribute to their presence, promise and potential. प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन। दोस्तों, इसके बाद असल शुरू होता है हमारा कैलेंडर, जहां पर आप देख सकते हैं इस सफ़े पर जनवरी और फरवरी के महीनों की तवारीख दर्ज है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उसको एनलार्ज करने की कोशिश करूँगा, 3 चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं जो हमारे कैलेंडर के पहले सफ़े पर आप देख सकते हैं। एक-एक जो चेहरा है वो एक एक अपने अंदर एक, यूँ समझ लीजिए कि एक ज़बरदस्त कहानी छिपाए रखता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल कैलेंडर पर जो बाएं जानिब जो सबसे पहला चेहरा है वो डॉक्टर शराफत हुसैन का है। डॉक्टर शराफत हुसैन कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। डॉक्टर शराफत हुसैन ने साल 2009 और 2011 के दौरान उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से MBA किया था। इसके बाद उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ही डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से 2000 और 2016 के दरमियान उन्होंने PhD की। बहुत सारे तलबा PhD करते हैं, शराफत हुसैन ने भी PhD की। अब मैं जो बात आप लोगों में शेयर करने जा रहा हूँ कि वो फिल वक्त दुबई में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नौजवान है और वो काम कर रहा है एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो कि दुबई में वाक़ है, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा वो EM नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल है, वहाँ पर भी वो एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के पहले सफ़े पर जो दूसरा चेहरा आप देख रहे हैं वो है डॉक्टर हमजा मुताहिर अबू अल शमेरी। ये जो तालिब इल्म है, इन्होंने 2016 में कंप्यूटर साइंस के मजमून में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से PhD की थी। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, ताज्जुब होगा कि ये जो नौजवान हैं, इन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD करने के बाद आज बरतानिया में, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी के मजमून में एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं, कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग एंड बिल्ट एनवायरनमेंट, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में। जी हाँ, उर्दू यूनिवर्सिटी से हुसूल तालीम के बाद जो हमारे पास के पास और बच्चे हैं, वो बरतानिया में जाकर, यूनाइटेड किंगडम में जाकर वहाँ पर वो एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि उर्दू यूनिवर्सिटी में जो तालीम दी जाती है, वो तालीम हासिल करने के बाद हमारे जो तलबा हैं वो अंग्रेज़ी में भी पीछे नहीं रहते, बल्कि अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। अंग्रेज़ों की सरजमीन में एक तालीमी इदारे में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो पहले सफ़े पर ही एक जो चेहरा देख रहे हैं, वो चेहरा किसका है और उन्होंने किस मजमून में कामयाबी हासिल की, उसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आपके पहले कैलेंडर के पहले सफ़े पर जो बिल्कुल दाएं जानिब वाला चेहरा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरी मुराद है डॉक्टर अबू मजहर खालिद सिद्दीकी की। डॉक्टर अबू मजहर खालिद सिद्दीकी भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ट्रांसलेशन स्टडीज़ में इन्होंने डॉक्टरेट किया है, PhD किया है। और ये साल 2014 और 17 के दौरान इन्होंने अपना PhD यहाँ से कंप्लीट किया था।
اس کے بعد انہوں نے اپنی خود کی ایک کمپنی سیٹ اپ کی ہے یو اے ای بیسڈ شارجہ میں جو ہے کمپنی ہے. وہ اس کمپنی کے وہ ڈائریکٹر ہے. وہ کمپنی مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں ٹرانسلیشن کے حوالے سے کام انجام دیتی ہے. اور اردو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل یہ ایک ایسے طالب علم ہیں جو ایک ایسی کمپنی شروع کیے ہیں جو ہندوستان سے باہر ہے. یعنی دیکھیے کہ اگرچہ کہ اردو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی جو مارکیٹ ہے، وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی خدمات وہ انجام دے رہے ہیں. دوستو اب میں چلتا ہوں. یہ تو مطلب باقیہ جو حصہ ہے کیلنڈر کا وہ تو نارمل حصہ ہے. اب میں چلتا ہوں ہمارے کیلنڈر کے دوسرے صفحے پر. 18 چراغ، ایک روشنی. اور یہ جو دوسرا صفحہ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس پر آپ دیکھ رہے ہیں 3 لڑکیوں کی تصاویر، 3 خواتین کی تصاویر. 18 جن چہروں کو کمیٹی نے پبلک ریلیشن ایڈوائزری کمیٹی نے جو سلیکٹ کیا تھا اس میں یہ 3 چہرے بھی شامل. ایسے ہزاروں چہرے کمیٹی کے سامنے تھے جنہوں نے اردو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہے، کوئی گورنمنٹ لیکچرر ہے، کوئی تلنگانہ میں ہے، کوئی مہاراشٹر میں ہے، کیرلا میں ہے. بہرحال ان سب میں سے ان تینوں کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ 3 چہرے جو لڑکیوں کے ہیں، خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے میں جس فارغ التحصیل کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ختیجہ مستور، جو کہ آپ کے اسکرین پر جو سب سے اوپر جو نظر آ رہی ہے لڑکی، ختیجہ مستور. یہ لڑکی ہمارے پاس سے 2 کو ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق رہا ہے کہ اس لڑکی نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے اس کا جو تعلق جڑا ہے 10th پاس کرنے کے بعد جڑا ہے. 10th پاس کرنے کے بعد یہ لڑکی، اس کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے پھلواری شریف سے ہے، جو کہ پٹنہ سے 6 کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع ہے. وہاں سے وہ 10th پاس کرنے کے بعد یہ لڑکی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پالی ٹیکنک میں ایڈمیشن لیتی ہے. پالی ٹیکنک کا 3 سال کا وہ کورس کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ہی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے بی ٹیک کی ڈگری کرتی ہے. بی ٹیک کی ڈگری اس لڑکی نے سال 2019 میں اس کی ڈگری مکمل کی اور اب وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں کام کر رہی ہے. آئی ایم سی کے پروگرام شاہین اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے ختیجہ مستور نے بتایا کہ وہ دراصل جس پروڈکٹ پر کام کرتی ہے وہ پروڈکٹ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ ہے گوگل پے. تو یہ اردو یونیورسٹی کی ایک فارغ التحصیل بہت ہی ہماری ایسی مائع ناز فارغ التحصیل ہے جو تقریباً 1500 کلومیٹر دور اپنے گھر سے سفر کر کے اردو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور یہاں سے حصول تعلیم کے بعد آج وہ ایک بہترین آئی ٹی کمپنی میں برسر کار ہے. دوستو اب میں بات کرتا ہوں آپ کو اس دوسرے صفحے پر کیلنڈر کا، یہ جو ہمارا سیکنڈ پیج ہے جس پر مارچ اور اپریل کے مہینے ہیں، اس پر جو دوسرا چہرہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں انم ظفر کا. انم ظفر ایک سنگل مدر جو ہے، ان کی یہ لڑکی ہے. دربھنگا سے انم ظفر کا تعلق ہے. انم ظفر کی جو اسٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ تھوڑی سی دلچسپ ہے اور اس دلچسپ کہانی کو کیلنڈر پر، اس دلچسپ چہرے کو کیلنڈر پر کس لیے پیش کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انم ظفر نے اپنی گریجویشن کی جو تعلیم ہے وہاں تک تو انہوں نے انگلش میڈیم سے بی ایس سی کیا ہے. اب انم ظفر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہے، والد نہیں ہے ان کے ساتھ، والدہ کے ساتھ والد نہیں رہتے ہیں، علیحدگی ہو گئی ہے. تو انم ظفر کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ میری لڑکی، میری بچی اپنا جو تعلیمی سفر ہے وہ انگلش میڈیم سے جاری رکھے تاکہ اس کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو سکے. لیکن انم ظفر نے بی ایس سی کرنے کے بعد جب پتہ کیا تو اسے یہ جان کر بڑی تکلیف ہوئی یا بڑی مشکل میں وہ پڑ گئی کہ بی ایڈ وہ کرنا چاہ رہی ہے اور دربھنگا جیسے شہر میں جو اس کو بی ایڈ کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کی فیس پوچھی جا رہی ہے. تو ایک ایسی خاتون جو تنہا اپنی بچی کی پرورش کر رہی ہے، اس کے لیے 1 لاکھ روپے کی فیس دینا کوئی
मतलब आसान काम नहीं था। ऐसे में अनम जफर एक बड़े इम्तिहान में पड़ गई कि अब आगे करें तो क्या करें। इस दौरान जो होमवर्क अनम जफर ने किया और अनम जफर की वालदा ने जो लोगों से मशवरा किया, असातिज़ा से, टीचर से, तब उन्हें कहा गया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड का कोर्स भी है, और ये बीएड का कोर्स, इसकी जो फीस है जिस वक्त अनम जफर ने बीएड किया था, तो एक सेमेस्टर की फीस कुछ 5,000 के आसपास थी। और यूँ 10,000 में अनम जफर का बीएड का एक साल का कोर्स मुकम्मल हो रहा था, और 20,000 में अनम जफर की सारी बीएड की तालीम मुकम्मल हो रही थी। माफ कीजिएगा। अनम जफर ने एक बड़ा फैसला लिया अपनी माँ की रहबरी में, और उसने तय किया कि वो अपनी आगे की जो तालीम है वो उर्दू यूनिवर्सिटी से पूरा करेगी, और उसने उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड में दाखिला लिया। और जिस लड़की को 1 लाख की फीस देना मुश्किल था, 10,000 में उसने बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, और फिर तकरीबन उतनी ही फीस में उसका बीएड का दूसरा साल भी मुकम्मल हो गया। लेकिन जो विजन अनम जफर का जो एम था वो ये था कि मैं बीएड करने के बाद स्कूल में टीचर बनूंगी। लेकिन जब वो बीएड कर रही थी तो मानो के टीचर्स से उसका इंटरेक्शन हुआ, और यहाँ पर देखने के बाद उसने अपने मुस्तकबिल के जो इरादे हैं उसको बदला, और उसने तय किया कि अब वो स्कूल के टीचर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में टीचर बनेंगे। और देखिए कितना बड़ा अनम जफर का ये फैसला था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करना है और फिर अपनी मंजिल भी हासिल करना है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अनम जफर के जो ख्वाब थे मुस्तकबिल के, वो छोटे नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। और यूँ अनम जफर ने अब तय किया कि मैं अब स्कूल के नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के टीचर बनूंगी। बीएड पास करने के बाद अनम जफर ने फिर से एंट्रेंस लिखा, और उर्दू यूनिवर्सिटी के ही एमएड के कोर्स में शहर हैदराबाद में जो कैंपस है गच्ची बल में, वहां पर उसने दाखिला लिया। इस दाखिला लेने के बाद अनम जफर की जो मेहनत का सिलसिला था, अंग्रेजी तो वो जानती थी, उर्दू से भी वो वाकिफ थी, मुख्तलिफ ज़बानों पर उसको अबूर था, हिंदी अच्छे तरीके से वो जानती थी। बी एमएड के आखिरी सेमेस्टर के दौरान ही अनम जफर ने जो यूजीसी का इम्तिहान होता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी ऐसे तालिब इल्म के लिए जो आगे चल के पीएचडी करना चाहता है, जो आगे चल के यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपना करियर शुरू करना चाहता है, उसके लिए नेट का इम्तिहान लिखना ज़रूरी है। अनम जफर ने भी एजुकेशन के सब्जेक्ट में नेट का इम्तिहान लिखा, और सिर्फ इम्तिहान ही नहीं लिखा अभी, जबकि उसका एमएड का आखिरी सेमेस्टर बाकी था। उस दौरान इस इम्तिहान में वो न सिर्फ अपियर होती है बल्कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी सिक्योर करती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मीडियम चेंज कर रही है, उर्दू यूनिवर्सिटी का रुख कर रही है, विजन उसका बड़ा हो रहा है, और फिर वो एक ऑल इंडिया एग्जाम में न सिर्फ क्वालिफाई कर रही है बल्कि ऑल इंडिया फर्स्ट 100 परसेंटाइल के साथ जैसे फर्स्ट भी वो रैंक आती है। यूँ अनम जफर फिलहाल अगर हम 2026 जनवरी में बात करें तो अनम जफर पीएचडी कर रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के हैदराबाद कैंपस में। और जो उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी उसकी बुनियाद पर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप हर महीना 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर अनम जफर को मिल रहे हैं, और ये जो स्कॉलरशिप है ये अप टू 5 इयर्स तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारे कैलेंडर का दूसरा पेज। दूसरे पेज के दो चेहरे हुए हैं, तीसरे चेहरे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सफ़ेद रंग का स्कार्फ पहने एक लड़की है, शाहाना आलम। शाहाना आलम भी वो लड़की है जिसने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद इस लड़की का जो विजन था, जो आगे बढ़ने की चाह थी, वो किसी तरीके से कम नहीं हुई बल्कि वो बढ़ी है। और अगर मैं इख्तिसार से बता दूं तो आज शाहाना आलम ये हमारे 2021 की पास आउट स्टूडेंट है। मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया का जो शहर मेलबोर्न है, वहाँ पर एक कंपनी है, आईटी कंपनी, उसमें वो डाटा कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही है। जी हाँ, उर्दू यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और ऑस्ट्रेलिया की एक आईटी कंपनी में ये लड़की काम कर रही है। ये हमारे 3 चेहरे हैं उन लड़कियों के जिन्हें
26 के कैलेंडर के सफ़े 2 पर जगह दी गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कैलेंडर का जो तीसरा सफ़ा है, उस पर जो 3 चेहरे आपको दिख रहे हैं, वो 3 चेहरों के मुतालिक मैं आपको जल्द ही कम वक़्त में बताने की कोशिश करूँगा। पहला जो चेहरा है आप जो देख रहे हैं डॉक्टर बिलाल मीर का, जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। डॉक्टर बिलाल मीर ने हमारे पास से ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया था, और फिर पीएचडी के बाद भी एक डिग्री होती है पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहे हैं, मानू में नहीं बल्कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ मेडिसिन वैन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, वहाँ पर वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहे हैं। इसके अलावा बाएं जानिब जो चेहरा है वो आकिब इकबाल का है। इन्होंने भी कंप्यूटर साइंस में मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब बच्चे, हमारे जो पास आउट स्टूडेंट हैं, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो जितना ज़ोर उर्दू पर है उतना ही ज़ोर अंग्रेज़ी पर है, उतना ही ज़ोर तलबा की तरक्की पर है। और जो अपने दाएं जानिब आप जो देख रहे हैं, हमारे जो चेहरा है वो है मोहम्मद हशीम का। मोहम्मद हशीम ने दरअसल मैं जैसे आपको बताया कि उर्दू यूनिवर्सिटी में जहाँ पर रेगुलर में 120 कोर्सेज हैं, वहीं डिस्टेंस में भी हम 19 मुख्तलिफ कोर्सेज चलाते हैं। तो हमारे डिस्टेंस मोड से तालीम हासिल करने वाले ये तालिब इल्म हैं, मगरबी बंगाल से इनका ताल्लुक़ है, और आज ये मगरबी बंगाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में ही ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी से उर्दू में पढ़ने के बाद क्या होगा, तो ये वो मिसालें हैं। हम चंद एक को यहाँ पर हम दर्ज कर रहे हैं, जिसमें एक मोहम्मद हशीम भी है, जिन्होंने डिस्टेंस मोड से अपनी तालीम हासिल की और आज एक सरकारी ओहदे पर वो फायज हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जुलाई और अगस्त वाले कैलेंडर के पेज पर। इस पेज पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो चेहरा है वो है सैयद माज का। इन्होंने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया था, पॉलिटेक्निक के वो पास आउट स्टूडेंट है, और वो बरतानिया में इंग्लैंड में वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इसी सफ़े पर एक और चेहरा आप देख रहे हैं, मोहम्मद जाबिर का है। मोहम्मद जाबिर ने एमए इंग्लिश मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड से इन्होंने 2008 में पास की थी। और मोहम्मद जाबिर की जो ख़ास बात है कि इन्होंने तालीमी मैदान में जो नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, उसकी बुनियाद पर उन्हें सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। यानी उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा अपना टैलेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी रिकग्नाइज करवा रहा है। और कैलेंडर के बिल्कुल दाएं जानिब ये जो जुलाई और अगस्त का सफ़ा, इस पर दाएं जानिब आप जो चेहरा देख रहे हैं वो है डॉक्टर हाशमी सैयद शोएब। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। इन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी से 2 कोर्सेज़ किए हैं। एक तो 2008 में इन्होंने एमए एमसीजे मुकम्मल किया था, और इसके बाद फिर उन्होंने उर्दू में भी एमए किया है। और फ़िलहाल इनकी जो मुलाज़िमत है उस हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाशमी शोएब जो है, हाशमी सैयद शोएब फ़िलहाल महाराष्ट्र हुकूमत का जो मंत्रालय है, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर ये काम करते हैं। और जो उर्दू एकेडमी है महाराष्ट्र की, उसके वो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं। आइए अब हम जल्दी से अगले कैलेंडर के सफ़े को पलटते हैं। ये वो सफ़ात हैं जो पूरे एक साल के दौरान मानू के कैलेंडर पर इनके चेहरे चमकते रहेंगे। और ऐसे जो सितारे हैं वो बहुत सारे सितारे हैं जिन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी से तालीम की। यहाँ पर हम चूँकि कैलेंडर के सफ़ात भी महदूद होते हैं, तो कोशिश की हमने कि भी ऐसे चेहरों को मुंतखब करें जो उर्दू यूनिवर्सिटी की तशहीर और उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से उन लोगों के खदशात को दूर करें जो ये सवाल करते हैं कि उर्दू में या उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले हम आपको जिस चेहरे से रोशनास करवाना चाहते हैं वो मोहम्मद अब्दुल रहमान का है। इन्होंने
ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے، اور یہ تلنگانہ حکومت میں اردو آفیسر کے طور پر برسر کار ہے، گورنمنٹ کی ملازمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افتخار عالم ہے، ان کا تعلق بہار سے ہے، انہوں نے سال 2008 میں ایم اے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں کیا تھا۔ اس کے بعد جو آل انڈیا ایگزام ہوتا ہے انڈین انفارمیشن سروس، اس کو انہوں نے کامیاب کیا، اور فی الحال پٹنہ میں پی آئی بی کے برسر کار ہیں، گزیٹڈ پوسٹ پر وہ برسر کار ہے۔ اردو یونیورسٹی سے جو تعلیم حاصل کرنے والا فراغت حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے، وہ سرکاری عہدے بھی حاصل کرتا ہے، اور گزیٹڈ عہدوں پر بھی وہ فائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں بات کروں گا آپ کو ایک تیسرے چہرے کی، جو آپ کے اسکرین پر یا ہمارے کیلنڈر کے اکتوبر کا جو مہینہ ہے بالکل اس کے اوپر ہے۔ ہمارے طالب علم کا نام ہے شیخ اویس۔ انہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تحت آئی ٹی آئی بھی قائم ہے، اسی آئی ٹی آئی کے تحت انہوں نے ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کا 2010 میں انہوں نے ڈپلوما کیا تھا، اور آج یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں برسر کار ہے۔ کمیٹی کے سامنے ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی پیش کی گئی تھی کہ ڈالرز میں ان کو سیلری ملتی ہے، اور پھر یہ جو آئی ٹی آئی کے پاس آؤٹ ہیں، انہوں نے جو ملازمت حاصل کی ہے وہ اپنی ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے جو تعلیم حاصل کی اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک آئل ڈرلنگ کمپنی ہے، امریکن کمپنی ہے، جس کا فی الحال آپریشن جو ہے موزمبیق میں چل رہا ہے، وہاں پر یہ فی الوقت برسر کار ہے۔ شیخ اویس، ان کا تعلق شہر حیدرآباد کے شیخ پیٹ علاقے سے ہی ہے۔ تو آئی ٹی آئی کے جو ڈپلوما ہولڈرز بھی ہیں، آئی ٹی آئی کے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بہت اچھے، یوں سمجھ لیجیے کہ اس زمانے میں یہی دیکھا جاتا دنیا میں کہ بھئی کیا پیکیج ہے، تو ایک اچھے بہت ہی اٹریکٹیو پیکیج پر یہ آج کام کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیزی سے ہمارے اردو یونیورسٹی کی کیلنڈر کے آخری صفحے پر، جو 3 چہرے ہیں ان لوگوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ ایک سیاہ چشمہ لگایا ہوا جو چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے رحیم الدین کا ہے، جو ہمارے اردو یونیورسٹی کے ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے سال 2012 میں اپنی تعلیم پوری کی تھی۔ فی الحال وہ گورنمنٹ آف تلنگانہ کے کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت سینئر اسسٹنٹ وہ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ جاب ہے۔ بنیادی طور پر یہ بینائی سے محروم ہے۔ تو اردو یونیورسٹی کیسے طلباء کو نہ صرف زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں روزگار سے جڑنے میں بھی مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آفاق ندیم ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی تعلیم کی، ہمارے سی ٹی ای کالج آف ٹیچر ایجوکیشن بھوپال کے فارغ التحصیل ہیں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک جو اور دلی کی یونیورسٹی ہے، وہاں پر وہ ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر کارگزار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چہرہ ہمارے 18 چہروں میں جو سب سے آخری چہرہ ہے، وہ ہے محمد پرویز عالم کا ڈپلوما ان انہوں نے ڈائلسس ٹیکنیشین کا ایک ڈپلوما ہمارے پاس تھا، پروفیسر مقبول صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، تو وہ انہوں نے کیا تھا۔ اور آج یہ ابو دھابی کی جو حکومت ہے وہاں پر وہ سرکاری محکمے میں برسر کار ہے۔ تو دوستو، یہیں پر ہمارے جو 18 چہروں کے ساتھ سال 2026 کا جو کیلنڈر ہے وہ یہیں پر اس کے حوالے سے ہم جو آپ سے بات کر رہے تھے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ 18 چراغ ایک روشنی، اور کوشش یہ تھی کہ کیلنڈر کے ان چہروں کے ساتھ بھی اردو یونیورسٹی کا سال بھر تعارف ہوتا رہے۔ اس کوشش میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں ضرور بتائیے گا، اور اپنا وقت دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔